ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे अपने जातमा विवेकपूर्ण व्यक्ति जानता है कि सभी विषय, सभी वस्तुएं मनुष्य को दुख की ओर ले जाती हैं। परिवर्तन के कारण, चिंता के कारण, अतीत के अनुभव के कारण और उन द्वंद्वों के बीच आन पड़ते हैं 3 गुण और मन की 5 वृत्तियां। दुख क्या है? वेद के ऋषि ने 2 शब्द जो अनूठे हैं, वेद और वेदना, दोनों एक ही धातु से बनते हैं। वेद वह चरमावस्था जिसमें मनुष्य दुख से मुक्त होता है, और वेदना ठीक उसी का विपरीत जहां व्यक्ति दुख में डूबता है, चारों तरफ से दुख घेरता है, अनुभूति करता है। ऐसा अनूठा अर्थ व्याकरण में, शब्दकोश में अन्यत्र कहीं होता नहीं। विपरीत लेकिन एक दूसरे के साथ संतुलन भी बनाते हैं। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो संसार की वह आंतरिक, वह मोक्ष की अवस्था जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, समाप्त हो जाएगी। द्वंद्व, दुख, विषम परिस्थितियां, ये सब मनुष्य को जगाने के लिए प्रभु की एक कृपा समझिएगा। दुख अपने आप में वह अवस्था तक ले जाता है जब आप पूर्ण ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए आंतरिक रूपांतरण के साथ उस अवस्था में प्रवेश करते हैं कि जहां दुख भी अपनी समस्त शक्तियों के साथ समर्पण करके उस परम ज्ञान का हिस्सा बन जाता है। इस बात को योग अच्छी प्रकार से समझा चुका है कि एक ही शक्ति है, क्रोध में बदलती है, कोई करुणा में बदलती है, कोई प्रेम में बदलती है, घृणा में बदलती है, काम में बदलती है, ब्रह्मचर्या में बदलती है। एक ही शक्ति है कि जो भिन्न भिन्न रूपों में रूपांतरित होती है। इसलिए ऋषि ने कहा है कि अशुद्ध ऊर्जा का होना ही दुख है और ऊर्जा का परम शुद्ध हो जाना ही आनंद है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए साधक सर्वप्रथम इस बात का प्रयास करता है कि धीरे धीरे साधना के द्वारा जितने भी अशुद्ध ऊर्जाएं हैं, विपरीत हैं, विषम हैं, विरोधी हैं, उनको साधना के द्वारा, मनन के द्वारा, विवेक के द्वारा, साक्षी भाव के द्वारा, ध्यान के द्वारा एक ऐसी अवस्था में ले आए कि वो अशुद्ध ऊर्जा भी शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। वो द्वंद्व और दुख भी आपके जीवन में संतुलन बनाने के लिए उस ज्ञान में विलीन हो जाए। तो इसलिए यहाँ कुछ भी जहर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मनुष्य को बंधन में, दुख में डालने वाला हो। लेकिन इस सूत्र के माध्यम से ऋषि या भगवान पतंजलि ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि दुख क्या है, वो कभी भी दुख से मुक्त ना हो सकेगा। या तो आप दुख से भागते हो या आप दुख में डूबते हो। इन दोनों कारणों से आप दुख को जानने से वंचित रहते हो। भागना भी उपाय नहीं और उसमें डूबना भी उपाय नहीं। और ये आशा जगा करके मनुष्य दुख आज भोग रहा है कि कल सुख मिलेगा।
आज नरक है कल स्वर्ग आएगा, आज अपमान है कल सम्मान मिल जाएगा, आज गरीबी है कल अमीरी आएगी। इस आशा से आप लंबे समय तक, अनंत काल तक भी दुख में रह सकते हो। लेकिन ऋषि ये कहना चाहता है कि जो जान लिया जाता है उससे मुक्त हो जाते हैं। और जानने की प्रक्रिया मनुष्य की आंतरिक विवेक के ऊपर निर्भर करती है, आपकी समझ के ऊपर निर्भर करती है, आपकी आंतरिक प्रौढ़ता के ऊपर निर्भर करती है। और इस दृष्टि से मनुष्य इस सदी में जितना इमैच्योर है, अप्रौढ़ है, अनुभवहीन है और इतनी मूर्छा में जी रहा है कि वह इस बात को जानने की चेष्टा ही नहीं करता, इस प्रकार के आंतरिक प्रयास नहीं करता कि जहाँ बीमारी है, जहाँ उसका कारण है, जो उसका उद्गम है, जब तक उस स्रोत तक ना पहुंचा जाए आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो श्रवण की प्रक्रिया ही पर्याप्त नहीं है। पहली तो बात, आप श्रवण करने की क्षमता ही नहीं रखते, केवल आपके कान मनोरंजन तक सीमित है और सुनने की क्षमता खो बैठे हैं। सतह पर चीज आते हैं और टकरा करके वापस चले जाते हैं। उनके साथ पीछे कोई आंतरिक बोध, कोई समझ, किसी प्रकार का भी उसमें विश्लेषण नहीं होता। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय के पीछे एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है जो उसके साथ मनन की प्रक्रिया को अंदर ले जाती है और उस मनन की प्रक्रिया को फिर पुनः एक तरह की फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है, विवेक के साथ जोड़ दिया जाता है कि उसको रखा जाए या ना रखा जाए, वे जीवन के सार के साथ गर्भित है या नहीं, या उसका प्रतिप्रसव कर दिया जाए। और फिर उसको चौथी प्रक्रिया आचरण के साथ जोड़ दी जाती है। उस विवेक के साथ जो श्रेष्ठतम है उसका वर्णन कर लिया जाता है और जो निकृष्ट है उसको वापस लौटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया का नाम प्रज्ञा है, इस प्रक्रिया का नाम आंतरिक बोध है। जब तक आपके पास इस प्रकार की एक आंतरिक व्यवस्था नहीं है, उतने तक विषाक्त भोजन खाते रहेंगे, दुख आपकी इंद्रियों में, मन में गतिमान रहेगा और धीरे धीरे आपके शरीर के जितने भी आंतरिक सूक्ष्म और श्रेष्ठ तंतु हैं और ऊर्जा है वो विषाक्त होती चली जाएगी। इसलिए उनके कारण से आपने धीरे धीरे सभी क्षमताएं अपनी खोई है। देखने की इतनी विचित्र और गहरी और प्रगाढ़ क्षमता है आपके कि यदि देखने की कला आप सीख लें और इसको एक आंतरिक प्रकाश की प्रक्रिया से जोड़ दें, जिसको कि भगवान पतंजलि ने कहा है, उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। एक ऐसा प्रकाश है आपके पास बोध का, प्रज्ञा का, कि जो सदा शांत रहता है और सभी दुखों से परे है। लेकिन ये तभी संभव है कि जब आप उस साधना के द्वारा, आंतरिक विवेक के द्वारा इन सब चीजों को जानने की कोशिश करें। इसलिए साधक, भक्त, जो भी आप अपने को समझें, इस बात को समझने की और जानने की अधिक चेष्टा करें। जब भी विषय सामने आता है, जब भी आप दुख से, द्वंद से घिर जाते हैं, इतनी समस्या आपके समक्ष होती हैं, उस समय किसी प्रकार की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा समझिए और फिर निर्णय करिएगा। और कम से कम 3 बार इस बात के लिए सचेत हो जाइएगा कि जो किया जा रहा है, जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, इसके परिणाम भी आएंगे। जो इस बात के प्रति सजग है और जिसकी दृष्टि बहुत पैनी
और दूरदृष्टि है, और जो परिणाम तक भी पहुंचता है कि फल कैसे लगेंगे, बोने से पहले इस बात की समझ है, उस व्यक्ति के द्वारा दुख के बीज नहीं बोए जा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है कि ये दवाई जो मैं खा रहा हूं, इसके दुष्परिणाम ऐसे होंगे कि ये कैंसर पैदा करेगी, ट्यूबरकुलोसिस पैदा करेगी, पैरालिसिस पैदा करेगी। आप क्यों खाएंगे? ठीक इसी प्रकार से ये विचार, ये दृष्टिकोण, ये भाषा, ये सब, ये समाज की कुरीतियां जो अंदर जा रही हैं, इसके दुष्परिणाम ये होंगे। जो इतनी अच्छी प्रकार से अनुभव से जानता है, वही दुख से मुक्त हो सकता है। इसलिए जब तक आप मूर्छा में हो, जल्दबाजी में हो, बेहोशी में हो, आलस में हो और आदत से जी रहे हो, इन शब्दों को अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश किया करो। आप इतने आलस में, प्रमाद में और आदत में हो कि आपको यही नहीं पता कि आपकी आंख ने क्षण भर में क्या अंदर प्रवेश करा दिया है, क्षण भर में आपके कान के अंदर क्या प्रवेश हो गया है, क्षण भर में आपके मन के अंदर क्या चला गया है। इसलिए सतत अवेयरनेस कर्म हो रहा है, सतत हो रहा है। आप देखते हैं तो कर्म हो गया, सुनते हैं तो कर्म हो गया, बोलते हैं तो कर्म हो गया, भोजन करते हैं तो कर्म हो रहा है, प्रतिपल कर्म हो रहा है। उससे आप अपने को नहीं बचा सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म हो रहा है और कर्म के भोग से आप मुक्त नहीं हो सकते, कि कर्म के बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते, कि दुख से आप मुक्त नहीं हो सकते। यदि आपके पास ये कला है, यदि आपके पास ये देखने की कला है और परिणाम से पहले ये अच्छी प्रकार से समझ है, बोलने से पहले ये आपके पास पूरा विवेक है, तो आप दुर्गति से बच सकते हो, दुष्परिणाम से बच सकते हो, अन्यथा आप नहीं बच सकोगे। तो ये पहली शर्त कि जब भी आप कर्म करते हैं उसके प्रति जाग जाएं। और ये कार्य कब होता है? ये सब ध्यान के द्वारा होता है, योग के द्वारा होता है, सजगता से होता है, अवेयरनेस से तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सहित तो दृढ़ भूमि श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करने से, वैराग्य से होता है। इसलिए विवेकपूर्ण व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक विषय वस्तु दुख की ओर ले जाती है परिवर्तन के कारण। आप जन्मते हैं, मरते हैं, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, सम्मानित होते हैं, अपमानित होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, पदासीन होते हैं, पदच्युत होते हैं। संसार में प्रत्येक चीज बहुत तेजी से परिवर्तन के कारण घूम रही है, चल रही है, और उस परिवर्तन को आप स्थायी बनाना चाहते हो। उस प्रकृति के नियति के नियम को अपने अनुकूल बना करके अपने लिए ठहरा लेना चाहते हो, और तभी एक संघर्ष और द्वंद्व आरंभ हो जाता है। संसार की सभी शक्तियां डायनेमिक हैं, गतिमान हैं, और वही उनका सौंदर्य है। जो ठहर गया वो जड़ हो गया, जो ठहर गया वो मर गया, जो ठहर गया वो बिखर गया। इस सारी सृष्टि में एक अंतः अनुशासन है। इस परिवर्तन के कारण, जो इस परिवर्तन के मध्य में एक संतुलन बनाने की कला जानता है, उसी को योगत्व कर्मसु कौशलम कहते हैं। परिवर्तन से आपके जीवन में एक नवीनता पैदा करने की,
एक आंतरिक ठहराव पाने की और उस परम आनंद को प्राप्त करने की सुव्यवस्था है। यदि आप बचपन पर ही ठहर जाएं तो फिर आप युवा अवस्था को कभी भी उपलब्ध नहीं होंगे। यदि आपकी युवा अवस्था ठहर जाए तो आप प्रौढ़ता को, एक आंतरिक प्रज्ञा को, अनुभव को कभी भी उपलब्ध ना हो सकेंगे। और यदि आप वृद्ध ही बने रहें और कहें कि बस हम तो ऐसा ही बने रहना चाहते हैं, तो आगामी पुनर्जन्म से आप वंचित रह जाएंगे। ये प्रभु की अपार कृपा है, ये रीत है, ये शाश्वत है, ये नियति के आंतरिक नियम है। और जब तक आप इस शाश्वत के, इस नियति के नियमों को नहीं जान लेते, उतने से पहले आपकी जिंदगी में दुर्भाग्य के क्षण, दुख के क्षण, बंधन के क्षण समाप्त नहीं हो सकते। समस्त आंतरिक विज्ञान, धर्म का, योग का, ऋषियों का इस बात के लिए अत्यंत आपके अंदर इस बात को समझा देना चाहता है कि जब तक आप आंतरिक इन नियमों को नहीं समझोगे, आप रीत के अनुसार नहीं हो सकते, आप जीवन के अनुकूल नहीं हो सकते, आप आनंद को पाने के योग्य नहीं हो सकते, आपके अंदर प्रौढ़ता नहीं आ सकती। यदि आपके जीवन में दुख है तो एक बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि आप रीत के, नियम के, नियति के प्रतिकूल चले गए हो। ऐसा हो नहीं सकता आप दुखी हो तो और कोई अन्यत्र कारण हो। आप ढूंढ सकते हैं कि शरीर बीमार है, घर में गरीबी है, अच्छे से पद नहीं, पत्नी अच्छी नहीं, समाज ठीक नहीं, शिक्षा दीक्षा ठीक नहीं। वो 10% कारण समाज में हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन एक आंतरिक रूपांतरण की दृष्टि से ये बात ध्यान रखना और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी लेना, ये बात दूसरे पर मत टाल देना। यदि आप दुखी हो और उसको दूसरे पर टाल देते हो कि दूसरों के कारण दुखी हो, तो आप दुख से कभी मुक्त भी नहीं हो सकेंगे। कोई व्यक्ति बीमार है, इस बात को दूसरों के कंधों पर डाल दे कि उनके कारण से मैं बीमार हूं, तो कभी स्वस्थ भी नहीं हो सकेगा। जिन कारणों से बीमार हुए हैं उसका कारण आप स्वयं हो, जिन कारणों से दुखी हुए हैं उसका कारण आप स्वयं हो। इस बात के प्रति ईमानदार होना ही शिष्यत्व है। इस बात के प्रति ईमानदार होना कि मैं कारण हूं, और ये सीधे ही आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है, आपके बनाए हुए बाहर व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न करता है और आपको एक बच्चे की भांति पीछे धकेल देता है। कौन इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी होता है कि मैं अपने कारण से दुखी हूं? और यदि ये जिम्मेदारी सभी ले लें और ये समझ पैदा होने लगे, तो फिर पत्नी पति से क्यों लड़े और पति पत्नी से क्यों लड़े, पिता और पुत्र के बीच झगड़ा क्या हो, प्रजा और शासक के बीच इस प्रकार के कलेश क्यों पैदा हो? झगड़े का कारण यही है कि कारण तुम हो और कारण दूसरे को बता रहे हो। मूलतः पाप आप करते हो और उसका दुष्परिणाम दूसरे के ऊपर थोपते हो। इस मिथ्या धारणा को, अहंकारपूर्ण धारणा को, इस मूढ़ता को मनुष्य को जब तक हटा नहीं देता, उसके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता। योग या ध्यान के प्रति यदि आज लोगों की धारणा अच्छी नहीं है, उस दिशा में जाना नहीं चाहते, तो उसके पीछे यही कारण है कि सबसे पहले वेद का ऋषि या योग का ऋषि आपको ये सचेत कर देना चाहता है कि बदलना दुनिया को नहीं है, बदलना आपको है। बदलना पड़ोसी को नहीं, तुम्हें है, क्योंकि तुम कारण हो। और जब तक आप अहम केंद्रित हो, उतने से पहले कुछ किया नहीं जा सकता। तो ऋषि कहता है कि दुख है परिवर्तन के कारण। उस परिवर्तन में जब आप एक संतुलन ढूंढ लेते हो,
तब आपके जीवन में परिवर्तन आपको शक्ति देता है, संघर्ष नहीं देता। सहयोग देता है, संघर्ष नहीं देता। ठीक ऐसे ही जैसे कि नाव अपने से बह रही हो धारा के साथ, तो उसे अतिरिक्त बाहर से बल की आवश्यकता नहीं, यही पर्याप्त है। लेकिन जब विपरीत धारा के आप नाव को तैराने की चेष्टा करते हो तो उसमें संघर्ष भी होता है और असफलता भी होती है। इसलिए अधिकांश जो आपकी शक्ति है वो संघर्ष में नष्ट हो रही है, उसके अंदर सहयोग नहीं होता। घृणा में, विद्वेष में, क्रोध में, अहंकार में, काम में, अनेक प्रकार से ये सभी शक्तियां जो बहुत सुंदर और श्रेष्ठ आपके जीवन में सृजन कर सकती थी, संघर्ष में है। क्रोध का मतलब क्या है? संघर्ष। अहंकार का अर्थ है क्या? संघर्ष। वासना का क्या अर्थ है? संघर्ष। दो व्यक्तियों के बीच में जहां छीना झपटी होती है वो संघर्ष में बदल जाता है। जब आप अपने लोभ को पूरा करना चाहते हैं तो दूसरे और आपके बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। आप दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाना चाहते हो तो संघर्ष होगा ही। आप दूसरों को सुख को छीन करके अपना सुख बनाना चाहते हो तो संघर्ष होगा ही। आप दूसरे के सम्मान को छीन करके अपने सम्मान में बदलना चाहते हो तो संघर्ष होगा ही। लेकिन साधक ऐसा नहीं करता, धर्म का अनुयायी ऐसा नहीं करता। वो संघर्ष में नहीं उतरता, राजनीति में नहीं उतरता, शक्तियों का व्यक्त में अपव्यय नहीं करता। वो सहयोग करता है, सहयोग देता है, सहयोग लेता है। यही आदान प्रदान की दुनिया मनुष्य के जीवन को धार्मिक बनाती है, सुंदर बनाती है। इसलिए दुनिया इतने दुख से भर गई है तो उसके पीछे ये स्वार्थ प्रतार, ये संघर्ष ऐसा है कि आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा बचती ही नहीं, आपके पास शक्ति ही नहीं बचती। और शक्ति ही ना हो तो फिर शांति को रूपांतरित करने के लिए फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। पहले तो आपके पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए, वो सहयोग से, सकारात्मक विचारधारा से इकट्ठी हो जाएगी, अच्छे भोजन से, स्वास्थ्य से इकट्ठी हो जाएगी। और फिर शक्ति को शांति में रूपांतरित करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये फिर हिंसा बनेगी और संघर्ष बनेगी। सारी दुनिया के सामने आज ये चुनौती है। हम शक्तिशाली बहुत हैं, अत्यंत शक्ति है, और ये शक्ति मनुष्य के लिए स्वयं अभिशाप बन गई है। जिससे जन्मी है उसी को मारने के लिए आतुर हो गई है। इससे अधिक मनुष्य के लिए दुखद और पराजय की तरह से क्या हो सकता है? लेकिन योग ने बड़े सुंदर अनुसंधान किए हैं अतीत में। वो कहते हैं ऊर्जा, शक्ति आए और वो शांति में रूपांतरित हो जाए, उसको आनंद कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं, उसे समाधि कहते हैं। अशुद्ध को शुद्ध में बदलना, इस ऊर्जा को शांति में और ध्यान में परिवर्तित करना, ये बहुत सुंदर और श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की कला है। अब इसकी अत्यंत आवश्यकता है आपको इस राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। जब कभी क्रांति आती है तो अंदर से आती है, बाहर से क्रांति इस प्रकार से कभी नहीं आती। तो ऋषि कहता है कि दुख है परिवर्तन के कारण, और दूसरी बात कहते हैं चिंता के कारण। चिंता क्या है? भगवान पत्नी से पूछा कि मनुष्य दुख में है, चिंता में है, क्यों है? क्या ऐसा ही रहेगा? क्या ऐसे ही मर जाएगा? ऐसे ही आशा तृष्णा का जल पी करके समाप्त हो जाएगा? क्या दुख को मिटाया नहीं जा सकता? चिंता को हटाया नहीं जा सकता? तो बड़ा सुंदर सूत्र कहते हैं, हे हम दुखम अनागतम, आने वाले दुखों को, समस्त द्वंद्वों को, अंधकार को मिटाया जा सकता है। उसके लिए आपके पास एक ही विकल्प बचा है, वह है वर्तमान में जो आपके पास है
उस अशुद्ध को शुद्ध में बदलना, उस शाश्वत के नियम को समझ लेना, उस वर्तमान का अच्छी प्रकार से उपयोग करके समझदारी से कर्म के बीज बोना, कि ताकि आने वाली भविष्य की फसल आपके तदनुरूप हो। और जो वर्तमान को चूक गया तो वो अतीत और भविष्य के बीच में पिसेगा। और दुख यही है कि या तो आप अतीत में होते हो और या आपकी कल्पनाएं सपने आपको भविष्य में ले जाते हैं। जिसके जीवन में सदैव अतीत की बाढ़ आई रहती है और भविष्य की तरफ कल्पनाएं अग्रसर रहती हैं, वो कभी भी सुखी हो नहीं सकता। सुख है तो शाश्वतमय है, सुख है तो अभी और यही है, अतीत तो दुख है। एक स्मृति छूट गई है लंबी, जो आपने संसार को भोगा है, उसकी आप बार बार आवृत्ति कर रहे हो, उसकी जुगाली कर रहे हो। जैसे जानवर भूसा खा लेता है, अब वो चली हुई कारतूस है, अतीत जा चुका है, लौटाया नहीं जा सकता, उसमें से कुछ निकल नहीं सकता। केवल उसकी पराजय के कारण जो आप संसार में दुखी हो रहे हो, उससे एक समझ यदि आपने ली है तो बस वो पर्याप्त है। अब उसको दोहराने की आवश्यकता है, उसको रूपांतरित करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो अतीत से सीखते तो आप हो नहीं, सुधार तो आप करते हो नहीं, बस आदतन उसकी जुगाली करते हो। हम ऐसे हुआ करते थे, हमें ऐसा किया था, उसने अपमान किया था, ऐसी गरीबी थी, ऐसी बीमारी थी, दोहराते रहो। अब सब जा चुका है, इससे तुम्हारा समय भी नष्ट हो रहा है, शक्ति भी नष्ट हो रही है, धन भी नष्ट हो रहा है। और अभी भविष्य का गर्भ में ही है, जन्म भी नहीं हुआ, उसकी भी तुम चिंता कर रहे हो। कैसा होगा उसके सपने देखते हो, ये भी दुख का कारण है। जो जा चुका वो तुम्हारा नहीं, जो भी आया नहीं उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो हाथ में है बस उस पर दृष्टि डालो, जो हाथ में एक क्षण का उसका पूरा निचोड़ लो, जो हाथ में है उसमें पूरी इंद्रियों का मन का एकजुटता से आप उसके अंदर उतर जाओ। ये एकाग्रता है, ये इंटीग्रेशन है, ये एकाग्रता है। इसलिए इस बात को ऋषि बार बार प्रत्याहार की बात करता है, इस एकाग्रता की बात करता है कि वर्तमान में समस्त इंद्रियों के साथ, समस्त शक्तियों के साथ, जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को सिकुड़ लेता है, उस बहिरंग से अंतरंग करने के लिए आप एकजुटता के साथ प्रत्येक विषय के साथ 100% उसमें उतर जाओ, तो वो विषय विष नहीं रहेगा, वो विषय आपके लिए ध्यान बन जाएगा। ध्यान कला है जहर को अमृत में बदलने की, ध्यान कला है वासना को संयम में बदलने की। तो कर्म में जाने से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, अखंडता, एकजुटता, तब आप उस कर्म में और गहरे जाओगे, और गहरे जाओगे। और फिर कर्म आपके लिए दुख नहीं पैदा करेगा, फिर वो कर्म आपके लिए कर्म योग बनेगा। क्योंकि जिसमें दृष्टा और दृश्य दोनों का मिलन हो जाता है, जाता और जे का मिलन हो जाता है, जानने वाले और जानी गई वस्तु का मिलन हो जाता है, बोध और विषय का मिलन हो जाता है, तब उसमें से अज्ञान समाप्त हो जाता है, दुख मिट जाता है। आप कर्म करते हो, वासना पहले आ जाती है, आप कर्म करते हो, आदत पहले आ जाती है, आप कर्म करते हो, मूर्छा पहले होती है, कर्म बाद में होता है। लेकिन योग का अर्थ है कि पहले समझ होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए और दृष्टा सहित कर्म होना चाहिए। तब बीच में ये अंधकार नहीं आएगा, ये दुख नहीं आएगा और ये कर्म योग बनेगा। एक तरह की आपके लिए बाल क्रीड़ावत वो कर्म होगा, किसी प्रकार का भार आपके ऊपर नहीं होगा। तो चिंता के कारण
अतीत और भविष्य की चिंता लगी रहती है। जो हाथ में है वो हीरा गंवाया जा रहा है, जो वर्तमान में है वो खोया जा रहा है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु इतना ही करता है, आपका अतीत बंद करता है और भविष्य से आपको मुक्त करता है, उसकी आवश्यकता नहीं। वर्तमान में आपको जगाता है और वर्तमान में आप कभी होते नहीं। कभी भी आंख बंद करो, कभी भी क्षण भर के लिए भी आप वर्तमान में नहीं होते। हाँ, कभी इंसिडेंट हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, उस अवस्था में कुछ आपकी अतिरिक्त शक्तियां वर्तमान में कूद पड़ती हैं और आपका बचाव करती हैं। वो भी आपके नियंत्रण में नहीं, वो प्राकृतिक रूप से ही होता है। अकस्मात आपकी आंख में कुछ घुसने को आ जाए, मच्छर, धूल, कण, तो तत्क्षण बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने होशपूर्वक किया है। एक्सीडेंट होने को है, गाड़ी चला रहे हैं, तत्क्षण आपका पैर ब्रेक पर चला जाएगा या आप इस प्रकार से दाएं बाएं से बचाव करने में जुट जाएंगे। बाद में पता चलेगा कि कैसे बचे। आपने नहीं किया, प्राकृतिक रूप से कुछ आपके पास अतिरिक्त शक्तियां थी आपातकालीन, उन्होंने आपका बचाव किया। लेकिन वो शक्ति यदि आप ध्यान करते हो, सतत आपकी मदद कर सकती है। वो आपकी अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि बन सकती है। तो चिंता हटाई जा सकती है, दुख सुख में बदला जा सकता है। और इसके आगे ऋषि कहता है, वो बात मैं कह चुका कि अतीत के अनुभव के कारण इतनी स्मृति आपके अंदर है, इतने संस्कार हैं, अनेक अनेक जन्मों के, उसके कारण आप जो यहां बैठे हो, उन आदतों के कारण, उन वासनाओं के कारण, जो आप लंबी श्रृंखला अपने जीवन में जोड़ रखी है, जो एक सतत अहरनेस मूर्छा के द्वारा चलाई जा रही है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए भगवान पतंजलि कहता है कि प्रतिप्रसव करना पड़ता है। जो चीज आई है उसको कारण में वहीं लौटा देना होता है। जब तक ये कला नहीं आती उतने तक आपका अतीत और ये संस्कार समाप्त नहीं होगा। ध्यान के द्वारा वो सब प्रतिप्रसव होता है, वापिस लौटाई जाती है। गर्भ से पुनः उसको वापिस लौटा दिया जाता है। और द्वंद्वों के कारण, द्वंद्व है, सतत अहरनिश इस प्रकार से चले रहते हैं। 3 गुण और मन की 5 वृत्तियों के कारण द्वंद्व है। आप देखते हैं, हमने 3 गुण कहे हैं, अवगुण नहीं कहे। सत रज तम प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। हमने प्रकाश को, सतोगुण को सतोगुण कहा, रज को रजोगुण कहा और तम को भी हमने तमोगुण कहा। ये बात कभी समझ आती है? आप तो कहते तम होना नहीं चाहिए, आलस होना नहीं चाहिए, रज होना नहीं चाहिए, बस सत होना चाहिए। लेकिन ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड यदि गतिमान है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, संतुलित है, अनुशासित है, तो तीनों के कारण है। इसलिए इसको गुण कहा। तम भी गुण है, लेकिन संतुलन बिगड़ जाए तब ये अवगुण है। उतना तम कि तुम्हें विश्राम में ले जाए, बस। यदि ये तुम्हारे दिल में भी छा रहे, अब सुनने आए हो तो भी छाया रहे, ध्यान में बैठो तो भी लुढ़क पुढ़क हो जाएं, किसी से बात करो तो भी आप आलस में करें, मूर्छा में करें, तब ये अवगुण हो गया। अन्यथा ये गुण है, प्रकृति का है और तुम्हें जीवित रखने के लिए है। इसके बिना आप जीवित भी नहीं रह सकते, तम के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ना सोने दिया जाए, ना विश्राम करने दिया जाए,
तो आपकी क्या स्थिति होगी? पागल हो जाओगे। ये तो अच्छा है कि रात्रि को प्रकृति आपको 6 घंटे 8 घंटे विश्राम में ले जाती है, उतना कम पर्याप्त है। और इतना रस जो आपको आजीविका दे सके, उतनी भागदौड़ समाज में जो आपको अपनी आजीविका के प्रति आश्वस्त कर सके, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इच्छाओं को नहीं। केवल उतनी ही गति करना दुनिया में, लेकिन आपको कहां रुकना है ये आप नहीं जानते, कितना तिजोरी में रखना है ये आप नहीं समझते, कितना बड़ा भवन बनाना है ये आप नहीं जानते, कितनी बड़ी कार चाहिए ये आप नहीं समझते, कितने वस्त्र चाहिए आप कहीं विराम नहीं लगाते। यही दुख का कारण है। उतनी गति दो मन को, उतनी गति रखो संसार में जितने से आपकी आजीविका सुनिश्चित हो जाए, सात्विक हो जाए, बिना छेना झपटी के हो जाए, बिना लहू लुहान हो जाए, किसी को मेरे कारण से दुख ना पहुंचे, ऐसी आजीविका आपके पास आ जाए। छीना झपटी से नहीं, कलेश से नहीं, चीटिंग से नहीं, दूसरों का हाथ छीन करके नहीं। तो जो ही जानता है मुझे कहां रुकना है वो सुरक्षित है। लेकिन ये जानेगा कौन? जिसके पास नियंत्रित मन है, जिसके पास प्रज्ञा है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास मनुष्यता है, जिसके पास ध्यान की अच्छी अवस्था है। इसलिए उस संसार में आनंद रहता है। और उसके लिए भगवान बुद्ध ने लिखा है ऐसे व्यक्ति के लिए कि कृतार्थम प्रति नष्टम अभी है नष्टम तदन्य साधन। कृतार्थ है, मुक्त है, आनंदित है, संसार से रह करके संसार से मुक्त है। क्यों? क्योंकि अब उसका प्रयोजन भोग नहीं है, उसका प्रयोजन धन कमाना नहीं है, उसका प्रयोजन सम्मान पाना नहीं है, उसका प्रयोजन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना नहीं है, और उसका प्रयोजन में श्रेष्ठ हूं और ईमानदार हूं, सच्चरित्र हूं, ये सिद्ध करना नहीं है। वो किसी प्रकार का दावा नहीं करता, वो अपने प्रति आश्वस्त है, वो अपने चरित्र के प्रति, अपने बोध के प्रति सुनिश्चिंत है। उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं इस बात के लिए कि लोग मुझे जाने में ज्ञानी हो, कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने आप में तृप्त है। तृप्तः स्वचंद्रियो नित्यम एकाग्रेण रमते तुय। तृप्त है, स्वचंद्रियां है, आनंदित है, कृतार्थ है। संसार में रहता है लेकिन संसार उसमें नहीं रहता। ऐसा हुआ कि एक बार जापान में एक फकीर साधु, जो भी कुछ कहें, भाषाओं का अंतर है, एक वृक्ष के नीचे लंबे समय तक निवास करता था। यहां से बड़ी भ्रांति होती है। कोई जनक की तरह से, सम्राट की तरह से राजधानी में रहता है, कोई बुद्ध की तरह से भिक्षा पात्र लेकर के दर दर जो है भिक्षा मांगता है, और कोई पेड़ के नीचे पड़ा है, कोई नग्न भी चल रहा है, और कोई भगवान और राम कृष्ण के तरह से युद्ध के क्षेत्र में वो धनुष बाण लेकर के खड़ा है। अब कैसे तालमेल बैठा हो गया, कितना परिवर्तन है। एक दूसरे के विरोधी हैं बाहर से देखते हुए। इसलिए धर्मों में इस बात को लेकर के बड़ी लड़ाई है। कोई जैन इस बात को मानने को राजी नहीं कि भगवान कृष्ण अवतारी हैं, रास रस रही है, स्त्रियां दाएं बाएं नाच रहे हैं। ये व्यक्ति कैसा है? ये नाच और ये स्त्रियां, रंग और राग। भगवान है तो भगवान महावीर है, नंगभड़ंग खड़े, जंगल में खड़े, सब छोड़ दिया है। लेकिन किसी हिंदू से पूछो, किसी सनातनी से पूछो, तो कहते ये भी कोई आदमी होता है नग्न खड़ा है। इतना भी शौर नहीं, इतनी भी समझ नहीं कि कपड़े पहन लेने से।
और जनक कैसे ज्ञानी हो सकता है? और कबीर जैसा व्यक्ति कपड़ा बुनता है, कैसे उसको बोध हो सकता है? और रैदास जूते गांठ रहा है, कैसे उसको समझ हो सकती है? बाहर के कृत्य को देख करके दुनिया में इतनी बड़ी भ्रांति हुई, और आज ईसाई मुसलमानों से, मुसलमान हिंदुओं से, हिंदू मुसलमानों से, संप्रदाय और धर्म एक दूसरे के सामने मिसाइल लेकर के जो खड़े हैं, उसके पीछे सब ये धर्म के नाम पर की गई राजनीति। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बाहर के कृत्य से किसी को कुछ नहीं, किसी समझा जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता। बोध सबका एक जैसा है, आंतरिक अनुभव सबका एक जैसा है, लेकिन व्यवहार और कर्म की गति अतीत के कारण, संस्कारों के कारण, जन्म के कारण, संस्कारों के कारण अलग अलग सबकी होगी ही। संसार में एक पत्ता भी दूसरे पत्ते को नहीं दोहराता, तो आदमी आदमी को कैसे दोहराएगा? यहाँ सब यूनिक है, सब बेजोड़ है। तो एक ज्ञानी को बाहर से उसी प्रकार से देखना चाहेंगे जैसा दूसरा, ये नासमझी की बात हो जाएगी। समुद्र में जाकर के हम सब एक हो सकते हैं, लेकिन तालाब और नदियां, उनको भी उसी प्रकार से देखना चाहें तो संभव नहीं। तो पेड़ के नीचे बैठते आराम से, लंबे समय तक ऐसे बैठे, सम्राट तक उनकी ख्याति पहुंची, वो उनके पास आए, दंडवत, श्रद्धा, भक्ति, शिष्यत्व ग्रहण किया, आते रहे, जाते रहे, देखते रहे, परखते रहे, और उनके मन में एक दिन करुणा जगी कि मेरा गुरु पेड़ के नीचे बैठता है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, द्वंद सब सहन करता है, और मैं राजमहल में रहता हूँ, सब तरह के अच्छे भोजन करता हूँ, अच्छे वस्त्र पहनता हूँ, अच्छे गद्दों पर सोता हूँ। कभी गुरु को भी मुझे आमंत्रित करना चाहिए, और ऐसी सुंदर व्यवस्था का उनको भी भागीदार बनाना चाहिए। ये बेईमानी की बात है। लेकिन तत्क्षण उनके मन दूसरे ये गवाही देता, ये बात ही तुम्हारी मूर्खतापूर्ण है, इसे स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। वृक्ष के नीचे बैठने वाले, आकाश के नीचे रहने वाले, संसार से बिल्कुल विपरीत, जिनका कोई आसक्ति नहीं, मोह नहीं, वो क्यों तुम्हारे महल में जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन इसी एक असमंजस के रहते रहते उन्होंने एक दिन केवल कुतूहल वसात ये कह दिया कि पूछ गुरुदेव, क्या आप मेरे महल में उस समय के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे ठहरने के लिए? वो तो तत्क्षण उठा करके थैला और अपना कमंडल राजी हो गए, बोले चलो। मनुष्य बड़ा विचित्र है। अब तक बड़ी निष्ठा थी, 10 बार मना करेंगे, नहीं जाएंगे, 10 बार आऊंगा, मुश्किल से स्वीकार करेंगे, लेकिन अवसर ही नहीं दिया दूसरी बार। तत्क्षण मनुष्य का मन ऐसा है, मुरझा गया, वो तर्क से भर गया, संदेह से भर गया। ये कैसा गुरु है? शायद लगता है कि पहले प्रतीक्षा में था कि किसी दिन राजा कहे कि मेरे महल में आमंत्रित हो जाओ, और ये चलने को राजी ही था। लगता है ये सब पाखंड दिख रहा है, ये जो बाहर इतना कुछ त्याग है, इसमें कोई त्याग जैसा दिखा नहीं। लेकिन अब कह दिया तो फंस गए, अब मना भी नहीं कर सकते। गए, बैठे, व्यवस्था की, सुंदर की, अपने जैसी की। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, वो आए जाए, देखे, रंग, राम, स्त्रियां, नृत्य, खान पान, राशि ठाट बाट, सब वो इनके सामने चलता है। वो भी देखते, उसी प्रकार से रहते। कई महीने के बाद एक रात्रि को वही शयन करने से पहले बोले, गुरुदेव एक बात बताओ। शायद नहीं कहा होगा, महाराज ही कहा होगा, महाराज एक बात बताओ, अब आप मेरे में क्या अंतर है? वही भोजन आप खाते हो, उसी बिस्तर पर आप सोते हो, वही दृश्य आप देखते हो,
वैसी सुख सुविधा में आप रहते हो। क्या अंतर है आप में मेरे में? तो संत ने कहा वक्त आने पर ही बता सकता हूं, आप जाओ, मैं ध्यान रखूंगा, इसका उत्तर आपको मिले। लौट गया। थोड़े समय के बाद उन्होंने उनसे कहा कि चलो हम भ्रमण करने चलते हैं। सुबह सुबह 4 बजे निकले, कई किलोमीटर दूर चले गए, नदी आ गई, पार कर गए, जंगल आ गया, सूर्य उदित हो गया, चलते गए। उस राजा की सीमा भी आ गई। उसने कहा महाराज ठहरो, मुझे वापिस भी जाना है। बोले वापिस की बात ही नहीं हुई थी, आप चले मेरे साथ, जहां तक मैं जाता हूं आप चलते जाइए। कुछ और चले, फिर बार बार कहें कि मुझे वापस जाना है। बोले वापस जाने की बात ही नहीं है, चले जाइए मेरे साथ। बोले मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, राज है, मुझे सब देखना है, आप कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा बस इतना अंतर आप समझ सकते तो ठीक है। मैं तुम्हारे महल में था, लेकिन तुम्हारा महल मेरे अंदर नहीं था। तुम्हारे भोजन और ये भव्य महल और सब आसपास की व्यवस्थाएं वो मेरे अंदर नहीं थी। मैं आज भी यहाँ ऐसा खड़ा हूँ, वहां भी ऐसा ही था, और तुम इतने दूर खड़े हो यहाँ जंगल में, लेकिन वो महल और वो संसार फिर भी तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। बस इतना अंतर समझ जाओ तो बहुत है। संसार मुझ में नहीं है। जो शाश्वत में जीता है तो संसार नहीं होता, उसके अंदर शाश्वत सत्ता ही विराजमान रहती है। तो फिर उसने पैर पकड़े, क्षमा मांगी, भूल हुई, वापिस चलो। मुझे नहीं पता था कि मेरी बड़ी भूल है कि संसार बाहर है, मैंने अंदर बसा रखा है। संसार बाहर है, मैंने भीड़ अंदर इकट्ठी की हुई है, और यही तो मनुष्य का दुख है। जितनी बड़ी भीड़ है उतना ही दुख है, उतने बड़े अहंकार और मालकियत है। उसने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें फिर संदेह होगा, रहने दो। तो 3 गुण, रज उतना जितने से आजीविका चले, सात्विक चले, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए चले, और सतोगुण तो ज्यादा होता ही नहीं, आप जानते ही। अत्यंत न्यून नहीं होता आपके पास, वो कभी कभी होता है, किसी को दे दें, किसी के सामने झुक जाएं, किसी को ऐसा प्रेम दे दें जिसमें पाने की कोई गंध ना हो, किसी के सामने निष्कपट भाव से मुस्कुरा दें। जो प्रभु ने मुझे दिया वो उसका भी है, दावेदारी हटा दें, और सबको हम मंगल कामना से भर दें। ऐसी प्रार्थना आपके मन में उठती रहे। ऐसा सतोगुण कब आपके मन में आया होगा? सुबह उठते ही सबके प्रति मंगल कामना हो, प्रार्थना हो, पत्नी को हृदय से लगाएं, हे लक्ष्मी, हे देवी, तेरी बड़ी कृपा है, इस परिवार के लिए तेरा बड़ा त्याग है, बड़े सुंदर भोजन, बड़ी सेवा, बड़ी सुंदर व्यवस्था आप मुझे बना करके देते हो, अत्यंत आभारी हूं मैं आपका। ये सतोगुण है। इसलिए तो गाजर मूली, चली हुई कारतूस, आपकी भोग्य वस्तु, एक कुर्सी टांग टूट गई अलग रख दीजिए, टीवी खराब हो गया दुकान बेच दीजिएगा। आपके घर में सदुगुण होता कब है? शोषण होता है। कभी धन्यवाद का भाव पत्नी भी नहीं देती, पति भी नहीं देता, बेटा भी नहीं करता। बस एक अहंकार का बड़ा जमावड़ा है, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूं। ये महामूढ़ता है, मूर्खता है। इसी के कारण सब ताना बाना आपके जीवन का बिगड़ गया है। वहां सब ऐसी स्थिति, जिस जंगल में बैठे हो वहां आटा भी रखा है, दाल भी रखी है, नमक मिर्च भी रखे हैं, ईंधन भी रखा है, तेल भी रखा है, सब साधन है। बस एक ही अज्ञानता और मूर्खता है, और भूख भी बहुत जोर से लगी है, लेकिन कच्चा आटा नहीं खा सकते, अकेला नमक नहीं खा सकते, अकेला तेल नहीं पी सकते, लकड़ी नहीं खा सकते। एक ही मूर्खता,
और वो मूर्खता क्या है, और जानता क्या है कि अग्नि जलाना नहीं जानता, तो भूखे मरोगे। चीजें सब हैं, अग्नि नहीं जला सकते। और घर में तुम्हारे लक्ष्मी वास करते हैं, घर में तुम्हारे प्रभु वास करता है, घर में तुम्हारे सब कुछ है, लेकिन एक समझ नहीं है, एक प्रेम से भरा हुआ परिवार नहीं है, एक प्रेम से भरा हुआ हृदय नहीं है, एक झुकने की कला नहीं है, दूसरे को हृदय से लगाओ और धन्यवाद दो, इसकी कला नहीं है। चूसे जा रहे हैं, पत्नी पत्नी को, पति पत्नी को, बाप बेटे को चूसे जा रहे हैं, चूसे जा रहे हैं। अब छिलके बचे हैं, मरघट में जाके जला दोगे, क्या करोगे? आदमी तो बचे नहीं, छिलके बचे। खो गया परिवार, खो गया प्रेम। तो वहां सतोगुण पैदा नहीं होता। सत तो नहीं के नून के बराबर। तो इसलिए ऋषियों ने इसको गुण कहा। इन गुणों से सृष्टि में संतुलन है, प्रत्येक पौधे में संतुलन है, उसमें उतना सत्य, उतनी गति। यदि इसको 8 फुट बढ़ना है तो 8 ही बढ़ेगा, 18 नहीं बढ़ेगा। जितने फूल खिलने हैं उतने ही खिलाएगा, बाकी को गिरा देगा। जितना जल जड़ों से पीना है उतना ही पिएगा, बाकी को नहीं पिएगा। कोई गलती नहीं करता इस दुनिया में, सब संतुलन में है। जानवर को असंतुलन में नहीं ला सकते। कितनी घास हो उतनी खाएगा जितनी भूख है, पक्षी हो कितने ही सुंदर फल हो उतने ही खाएगा जितनी भूख है। और मनुष्य जो अपने को बुद्धिमान कहता उसकी मूर्खता को देखो। पड़ोसी का माल खाने को मिल जाए, दावत मिल जाए तो हॉस्पिटल चले जाए, भले ही फूड पॉइजनिंग हो जाए, एम्बुलेंस में पड़ करके जाएं, लेकिन मन नहीं रोकेगा। कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, डाले जाओ। ये तुम्हारी शिक्षा। ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं, ये पागलपन है। स्वाद के लिए खाते हो और सौंदर्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते। स्वाद के लिए खाते हो तो बीमार ही हो। ये 3 गुण और मन की 5 वृत्तियां, जब ये सब चीजें आपस में उलझ जाती हैं तब दुख पैदा होता है। यदि सब सुलझ जाए और समझ पैदा हो जाए तो फिर कोई दुख पैदा नहीं होता। तब सब चीजें अमृत में हो जाती हैं, कल्याणकारी हो जाती हैं। और फिर संसार में व्यर्थता, पागलपन, मूढ़ता दिखाई देने लगती है। इतने की क्या हो सकता है, इतना दौड़ने की क्या हो सकता है। एक छोटी सी घटना और फिर मैं बात समाप्त करूंगा। ऐसा हुआ कि दीक्षांत समारोह हुआ, गुरुकुल के आचार्य बैठे हैं, उनके बहुत बहुत पुराने विद्यार्थी हैं, वो भी आचार्य बन के जा रहे हैं। और इस देश की बड़ी सुंदर संस्कृति रही, जिसके चरणों में बैठे हैं। लंबे समय से उनसे ऐसा अमृत पिया है, ऐसा प्रकाश जगाया है, गुरु से इतना कुछ ग्रहण किया है, तो उसके लिए इतना अनुग्रह हृदय से, ऐसी एक नमनीयता बच्चे की तरह से उनमें हुआ करती थी। सतत उनकी आंखें तरसती थी उनके सानिध्य को, उनकी सेवा को। धन्य थी ये संस्कृति ऋषि की। जब तक ये सब कुछ हुआ, यहां अमृत चारों तरफ बरसा। उस एकत्व के कारण, उससे गुरु के कारण। लेकिन जब से वो सब चीजें बिखरी, विलासिता आई, ताना बाना टूटा, मूर्खता का राज हुआ, मूर्खों की संतति पैदा हुई और ये अंगड़ खंगड़ इकट्ठे हुए, उसके बाद यहाँ अब कुछ ऐसा दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन एक युग था
आनंद का, धर्म का, गुरु का, ऋषि का एक परिवार था, एक संतुलन था। तो दीक्षांत समारोह हो रहा था, उसमें सभी प्रकार के वर्ण के विद्यार्थी आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। लेकिन प्रेम एक अलग बात है, वो गरीबी अमीरी को नहीं देखता। सभी ने दिया जिसके पास जो था, कि वो स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है, कोई उपहार भेंट कर रहा है, कोई गौशाला में गायें भिजवा रहा है, कोई गौशाला में कुछ दे रहा है, सब ने दिया। उसमें से एक विद्यार्थी ऐसा भी था जिसके माता पिता नहीं थे, पीछे से ऐसी विडंबना थी, देने के लिए कुछ था नहीं, और खाली हाथ अपनी भक्ति, प्रेम, हृदय उनके चरणों में रखा और कहा, गुरुदेव कभी योग हुआ तो कुछ प्रयास करूंगा। अब मेरे पास बस प्रेम, ये नमन आप स्वीकार करें। लेकिन अंदर से पीड़ा थी कि मेरे पास भी कुछ मुद्राएं होती, उसमें भी लौटाता। यद्यपि वो कीमत नहीं इसकी चुकाई जा सकती, लेकिन एक भेंट देते समय, अंतिम विदाई के समय मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये हो नहीं सका। उस पीड़ा के साथ वो बाहर निकला और रात्रि को राजधानी में अपने दोस्त के यहाँ ठहरा। तो अपने मित्र से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसको भी नहीं कह पा रहा था, मित्र के पास भी कुछ नहीं था। और संसार में भाषाओं से दूसरी एक भाषा होती है, भावना की भाषा, हृदय की भाषा, प्रेम की भाषा। वो चेहरे की अभिव्यक्ति से पहचान आती है। आप इंग्लिश जानते हो, संस्कृत जानते हो, उर्दू जानते हो, हिंदी जानते हो, भाषा कुछ भी जानते हो, लेकिन सुख और दुख विदाउट लैंग्वेज के पहचाने जाते हैं। दुखी व्यक्ति कोई भी हो, चेहरा बताता है, आंखें बताती है। उसने अपने मित्र को देखा कि बहुत दुखी है, पूछा, दोस्त को बात है, तेरे मन में उलझन है, बताता नहीं। उसने कहा, उलझन तो है, और ये समस्या है कि गुरुदेव के चरणों में कुछ रख नहीं सका, केवल 7 स्वर्ण मुद्राएं रख देता, मुझे प्रसन्नता होती। उसने कहा, रास्ता मैं बताता हूं। इस राजधानी में, इस देश का जो राजा है वो बड़ा दयालु है। उसने घोषणा की हुई है अभी अभी थोड़े दिन पहले कि कोई भी व्यक्ति दुखी हो, अनाथ हो, गरीब हो, सुबह सुबह 4 बजे में बगीचे में घूमने के लिए निकलता हो, यदि वो पहली बार जो मिले और वो अपनी अर्जी लगाए, निवेदन करे, मैं अवश्य दूंगा, और आप जाओ। तो ब्रह्मचारी प्रातःकाल 4 बजे उठ ही जाते हैं। उठा, गया, और सौभाग्य से उसको राजा बगीचे में टहलता हुआ मिला। राजा ने पूछा कि किस लिए आना होगा। उसने निवेदन किया, राजा ने कहा, जो तुम मांगो, जितना मांगो, और ये भी मेरे लिए प्रभु की कृपा है कि तुम पहले ही पात्र हो, अब तक कोई आया भी नहीं था। मैं खूब दूंगा, दिल भर के दूंगा, तुम कहो। मन में पहले था कि 7 रुपया, फिर सोचा कि 7 लाख मांग लूं, फिर मन में आया कि 7 करोड़ ना मांग लूं। अब एक अंदर उलझन पैदा होगी, अब वो चीज गणित में चली गई। उसने कहा राजा से, तुम ऐसा करो, चक्कर काट के आओ, मैं कुछ सोच लेता हूं। अब सोचने की बात थी, मन की बात थी, मन कहां रुकता है। बहुत मांगता गया, करोड़ों करोड़, जितना मैं चाहता था उतने तक पहुंचा। कि राजा ने कह ही दिया तो फिर एक बार ही मांग लेता हूं। वो चक्कर पूरा भी हुआ, राजा आ गया। उसने कहा, सोचा, कहो क्या चाहिए। उसका दिल धड़कने लगा, मन बेचैन हो गया।
कुछ ही क्षण थे, निर्णय होना था। तो उसने कहा, राजन आप इस तरह की बात मुझे बार बार क्यों कह रहे हो? थोड़ा कारण बताओ। इतना आग्रह, इतनी उदारता, सब कुछ देने के लिए तत्पर क्यों हो रहे हो? राजा हंसा। उसने कहा, लंबे समय से मेरा एक संकल्प था, इस बात के लिए प्रतीक्षारत था कि मेरे राज्य में कोई एक पात्र, सुशिक्षित, संस्कारित, कोई ब्रह्मचारी, विद्वान, कोई साधु वृत्ति का व्यक्ति आ जाए तो मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। आचार्य ने पूछा, कौन सा दुख? बोला, ये ताज नहीं, इसमें कांटे गड़े हैं। ये ताज नहीं, ये लौलवान है। ये ताज नहीं, इसमें पता नहीं कितनी बीमारियां छिपी हैं। जब से मुझे होश आया, मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, रोज युद्ध और क्लेश और दुनिया भर की आपत्तियां। अब मैं भी इस बात से तंग आ गया, कोई पात्र मिल जाए और मैं इसको ट्रांसफर करूं और दे के चला जाऊं चुपचाप। अभी उस आचार्य ने कहा कि आप राजन एक चक्कर और काट के आओ। वो मध्य में गए होंगे चक्कर काटने के लिए, वो आचार्य ब्रह्मचारी वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने कहा, निश्चित रूप से मुसीबत मैं अपने सिर पर क्यों रखूं? उससे भी वो व्यर्थता थोड़ी देर में विवेक जग दिखाई पड़े। जिस बात से राजा तृप्त नहीं हुआ, ये सब कुछ पाकर के उसकी तपन नहीं मिटी, उसके भोग समाप्त नहीं हुए, ज्वाला भड़कती रही, बूढ़ा हो गया, बीमार है, भागना चाहता है, और मेरी भी स्थिति यही होगी। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। जो ये जानता है कि कहाँ रुकना है, वो सदा सुरक्षित है। जो ये जानता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सदा दुख से मुक्त है। जो ये जानता है कि वर्तमान अमृत है और ये अतीत और भूत व्यर्थ में शक्ति को गंवाने के साधन है, उसकी शक्तियां चूर्ण बनी रहती हैं, वो शाश्वत में तरोताजा रहता है, उसकी शक्तियां नष्ट नहीं होती। तो इस प्रकार से आप दुख से मुक्त हो सकते हो, बंधन से छूट सकते हो, आंतरिक प्रकाश की खोज कर सकते हो और इस जीवन का उत्सव मना सकते हो। तो 5 बातें मैं बताता हूँ। सदैव अपने से जुड़े रहो, सदैव अपने केंद्र से जुड़े रहो, सदैव अपने अंदर सेंध लगा करके रखो, सदैव अपने प्रकाश का उपयोग में लाओ। और दूसरी बात, सदैव एकाग्रता में रहो, उठते बैठते चलते खाते पीते एकाग्रता साधे रखो अपने, ये तपस्या है तुम्हारी चलते फिरते। और तीसरी बात, अल्पाहार करो, ठूस ठूस के मत करो, भूख लगने पर थोड़ा खाओ, सात्विक खाओ, पौष्टिक खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, मौन होके खाओ, एक दत्चित होकर के खाओ, थोड़ी भूख रख के खाओ, मिताचारी बनो। ये ऋषि का सबसे सुंदर नियम है, मिताचारी होना, अर्थात मध्य में ठहर जाना, अति सर्वत्र वर्ग। और इंद्रिय मौन रखो। चौथी बात, इंद्रियों को शांत रखो, ऊर्जावान रखो, बाहर मत बहने दो, कम देखो, कम सुनो, कम बोलो, आंखें झुका करके चलो, बैठते हो तो अधिकांश आंखें बंद रखो, व्यर्थ का पाखंड और झूठ मत सुनो, श्रेष्ठ और सज्जन लोगों को ढूंढो, 2 शब्द सुनो लेकिन सार गर्भित सुनो और जीवन में आचरण में ले आओ। और 5वीं बात, जीवन दुख नहीं है, संसार नरक नहीं है, संसार भोग वाटिका नहीं है,
ये आनंद है, ये प्रभु का प्रसाद है, ये जीवन और ये संसार उत्सव है। इसका आनंद लो, इसका उत्सव मनाओ। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, सुंदर आत्मा दी है, सुंदर इंद्रिया दी हैं, सुंदर मन दिया है, सुंदर तन दिया है, सुंदर शिक्षा दी है ऋषियों की। अपने जीवन में उनका समावेश करो और उत्सव मनाओ। सुबह उठते ही मलिनता से क्यों उठते हो? हारी भी जिंदगी लेकर के क्यों चलते हो? शिकायतों से क्यों अपना मन भर के रखते हो? क्यों नकारात्मक और घृणा से दूसरों को हमेशा निहारते हो? हटाओ ये सब बेकार की चीज। समय भागा जा रहा है, प्रतिपल इंद्रियां बूढ़े हो रही हैं, शरीर बूढ़ा हुआ जा रहा है। इससे पहले कि मृत्यु आकर के सब छीन ले, समाप्त कर दे, तुम दृढ़ता से स्थापित हो जाओ अपने केंद्र में, और फिर कोई भय नहीं है, कोई बंधन नहीं है, आवागमन नहीं है। यही जीवन का सार है। इसे ग्रहण करें और जीवन का उत्सव मनाएं। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।